हेलो स्टूडेंट, बीएस बघेल मैथ क्लासेस में आपका स्वागत। और हम पढ़ रहे हैं सी टेट का मैथ। सी टेट के मैथ में हमने लगभग पहला चैप्टर पूरा कर चुके हैं। पूरा करने का मतलब ये है कि आप पढ़िए। आप अगर हम पूरा नहीं करेंगे, हम तो बनाते जाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा खिंच जाएगा। ठीक है, तो आप सी टेट के मैथ में फर्स्ट चैप्टर कर चुके हैं और देखेंगे उसमें से कई क्वेश्चन, मोस्टली जितने टॉपिक कराएं उसमें से एक साल आ गया, दूसरी साल आ गया या अन्य साल आ गया, गैप दे देकर आया हुआ है। और अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं कि हम जो सुपर टेट का मैथ भी जल्दी से शुरू करने वाले हैं। पिछले सुपर टेटों को ध्यान में रखते हुए आप उस सुपर टेट को कैसे आप बहुत फास्ट कर सकते हैं, कैसे किस तरह का क्वेश्चन आता है, वो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। और आप आज पढ़ रहे हैं नया चैप्टर है एचसीएफ एंड एलसीएम, या कहें एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास पहुंचाएं। देखिए, मैं आपको बताऊं, कई चीजों में जब हम पढ़ते हैं तो ट्रिक की तरफ दौड़ते हैं और दौड़ना भी चाहिए, जिससे कि आप जो है जल्दी से क्वेश्चन कर दें। मगर उसकी सारी डेफिनेशन या सारे जो वर्ड होते हैं, पूछा क्या है। अगर आपको कहा जाए कि भाई आपको 2 किलोमीटर दौड़ना है तो दौड़ जाएंगे, और हो सकता है सबसे पहले, मगर डायरेक्शन किधर दौड़ना है भाई, कहाँ जाना है, मंजिल क्या है, तो हमें ये उन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो टॉपिक एचसीएफ एंड एलसीएम है, या एलसीएम टॉपिक का नाम है हमारा एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है न्यूनतम सबसे छोटा, लीस्ट कॉमन उभय लिस्ट गुणज क्या होता है? छोटा उभय लिस्ट गुणज, या हिंदी में बोलते तो इसे बोलते लघुत्तम समापवर्ती। तो ये लघुत्तम समापवर्ती ये होता क्या है, क्या चीज है? देखिए, कई बार जो है कई आपको डायरेक्ट नहीं बताया जाता कि छोटा उभय लिस्ट गुणज क्या दिए, या इंग्लिश में तो आप समझ जाते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम लासा भी बोल देते हैं। ये होता क्या है? तो बात आती है, देखिए इसमें बात आती है अपवर्त्य। अपवर्त्य का मतलब होता है यहाँ पे गुणज। क्या होता है? गुणज। और इंग्लिश में बोले तो ये होता है मल्टीपल। अगर हम इस गुणज के साथ एक संख्या का गुणज लें, 2 संख्या का गुणज लें, या 2 से अधिक संख्या का गुणज ले लें, तो और उनका क्या करें, उनमें से कॉमन निकालें, कॉमन गुणज निकालें, सबसे छोटा गुणज, कॉमन गुणज, तो वो क्या होता है? लघुत्तम। सबसे छोटा लघुत्तम, सबसे छोटा गुणज। ठीक है, लघुत्तम समापवर्त मतलब अपवर्त में इनका समापन कर दें, समापवर्त। तो ये क्या कैसे होता है? जैसे मान लीजिए 4 का कहते हैं, हम 4 का टेबल पढ़िए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 का कह सकते हैं 4, 4 एक ही बात है, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16 डॉट डॉट डॉट। ऐसे हम 6 का कहें तो 6 का देखिए 6 12 18 24, इस तरह से आता जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं कहूं कि भाई 20 कर लीजिए और 24 कर लीजिए, तो आप जो कहेंगे तो ये आप देखेंगे कॉमन हमारा ये भी आ रहा है ना, और ये भी आ रहा है, और हो सकता है आगे भी आए और आगे भी आए, आता चला जाए। मगर सबसे छोटा सार गुणज क्या है? क्या है बताइए? 12। तो आप कहेंगे देख लीजिए 12 है, ये सबसे
छोटा सारगुणज है और इसको हम बोलते हैं एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल या समावर्तीय। क्या बोलते हैं? लघुत्तम समावर्ती, लघुत्तम समावर्ती मतलब लासावी। ये बात समझ गए? कई बच्चे जो है निकालना एलसीएम होता है, एलसीएम निकाल देते हैं, तो इनको अच्छी तरह से समझ लीजिए। इंग्लिश में तो बस ये भी बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मगर हिंदी वाले कई बार जो है इस चीज को बहुत ज्यादा इधर उधर कर देते हैं। देखिए सारगुणज, अब देखिए छोटा सारगुणज कहीं पर लिखा हो, छोटा सारगुणज, तो आप समझ जाएंगे कि ये एलसीएम पूछ रहा है। ठीक है, तो एलसीएम होता क्या है इसका? देखिए एलसीएम कितना हो गया, पहला ही वाला सबसे छोटा है तो 12 हो गया, यही एलसीएम है। आप कहेंगे कि भाई हमने ऐसे नहीं पढ़ा, तो मैं भी जानता हूं कि आपने ऐसे नहीं पढ़ा और ऐसे आप करेंगे भी नहीं, क्योंकि पहले आपको उसका बेसिक समझेंगे, उसके बाद जो है मैं भी नहीं कराना चाहता कि आप इतनी सारी चीजें, मगर आप जो है डेफिनेशन और नामों के चक्कर में गलत कराते हैं। ठीक है, कैसे? देखिए इसमें आपको आपने देखा ये 4 है और 6 है, 2 से कॉमन ले लीजिए, वो 2 से भाग कीजिए, 2 और 3, फिर 2 से करिए, ठीक है, फिर कितना आ जाएगा 1 और 3, फिर 3 से करिए 1 और 1, 1 और 1 आने के बाद आप जो कह सकते हैं कि एलसीएम बराबर होता है 2 इंटू 2 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। यही आपका एलसीएम होता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, लघुत्तम का मतलब क्या होता है? एलसीएम, एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये छोटा वही निष्ठ गुणज या सारगुणज भी बोलते हैं इसे, सारगुणज। ठीक है, सारगुणज आपको देखने को मिलेगा सी टेट में, ज्यादातर सी टेट, यूपी टेट या जो भी टेट आ रही है उन सब में, तो सारगुणज इसे हम बोलते हैं लघुत्तम समावर्ती, जिसमें मैंने बताया कि अपवर्ती का मतलब होता है गुणज, गुणज का इंग्लिश मीन्स होता है मल्टीपल, और मल्टीपल में हमने 4 के मल्टीपल लिखे और 6 के मल्टीपल लिखे। सबसे छोटा जो मल्टीपल सार्ग है, कॉमन है, वो 12 है, फिर 24 है, ऐसे आगे चलते चले जाएंगे। और मगर आपको कौन सा आना चाहिए? आपको आना चाहिए सबसे छोटा, तो सबसे छोटा 12 आ गया। मगर आपको ये डेफिनेशन आ गई, मगर आपको करना है ऐसे, तो कैसे? 4 और 6 का 2 से डिवाइड किया, तो फिर 2 से किया, फिर 3 से किया, एलसीएम 2 इंटू 2 इंटू 3 होता है, इससे ये हो गया 12। तो इसे कई तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से भी निकाल सकते हैं, इस तरह से भी निकाल सकते हैं, तो ये होता है कॉमन, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम आप, मुझे पूरी उम्मीद है कि एलसीएम समझ में आ रहा होगा। चलिए मैं एक और लिख देता हूं। ठीक है, ये सी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है एलसीएम का। ये देखिए 108 और 144 का लासा लिख दिया आपने। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, तो बहुत छोटा लिखा है, तो आप देख लीजिए। ये है, मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ, उसके बाद इनका मीन्स बता के कई टाइप के बताऊंगा, और अलग अलग टाइप के में अलग अलग 4-5 टाइप का होता है, तो हम अलग अलग वीडियो में अलग अलग टाइप का बताएंगे। ठीक है, तो ये है 108 तथा 144 का लासा। लासा मतलब समझिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम ऑफ 144 एंड 108। तो आप देख लीजिए, जब आप जो है इनको ऐसे करते हैं तो कितना आएगा? देखिए ऐसे फटाफट, जब भी आपको ऐसा आए तो आप तुरंत कर लीजिए। ठीक है, और वैसे रूल्स के हिसाब से कर लीजिए, नहीं तो जैसे मर्जी कर लीजिए। जैसे 9 से इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है, ऐसे रूल क्या होता है 2 से करते हैं, 2 से कितना आ जाएगा? देखिए 54 हो गया, और 2 से कितना? 72। फिर 2 से कर लीजिए, 2 से किया तो ये कितना? 27, और ये हो जाएगा 36। फिर 2 से किया, ये 27 और ये 18। फिर 2 से किया 27 और ये 9। अब देखिए फिर 3 से किया, ऐसे करते हैं तो ये रहता है
9 और 3, फिर 3 से किया 3 और 1, फिर देखिए 3 से किया फिर होता 1 1। तो ये सारा प्रोसीजर है। आप कहेंगे कि ऐसे कैसे, तो ये आप उन 0 लेवल पे है जो स्टूडेंट सीखना चाहते हैं। अगर मैं इसका डायरेक्ट ये कर देता, इसका ये होता है, इसका ये होता है, देखो ऐसे मार गया, तो ऐसे सही नहीं होता। ठीक है, तो क्या होता है देखिए, एलसीएम लिखेंगे, एलसीएम इक्वल टू कितना 108 इंटू 144, सॉरी ये जो फैक्टर आए मैंने लिख लीजिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो देखिए ये मल्टीप्लाई करें, 2 4 8 16 16 में 144 144 3 144 में 3 का गुना कर दीजिए, 4 3 12 और 1 13 और 3 और 1 4, 432 जो है आपका एलसीएम आ गया। तो आप इसे ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप जो है इसमें जब कंपटीशन का मैथ पढ़ रहे हैं तो बड़े से बड़ा टेबल दोनों में जा रहा है, उससे करें। आप देखेंगे 12 निम्मा 108 होता है, 12 12 144 होता है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप जो है फैक्टर करके भी कर सकते हैं। 108 ये होता है 12 का 2 गुणा 3 और 9 का 3 गुणा 3। ठीक है, और 144 का देख लीजिए, ये होता है 2 गुणा 16 निम्मा 144 होता है, तो 3 गुणा 3, एक और 2 लिख लीजिए। तो आप देखेंगे कॉमन पार्ट ये है और बची हुई तो लिखते ही थे 3 और एक 3 और आ गया, बचा क्या ये 2 इंटू 2 इंटू, ठीक है 2 2 बच गए और 2 3 बार 3 है, वो सारे लिख देते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 16 में 144 और 3 432 गुणा कर दिया। ये ऐसे आप कर लेते हैं। ठीक है, चाहे आप ऐसे करें चाहे ऐसे करें। जब आप बहुत अच्छा सीख जाते हैं, जब आप बहुत अच्छा सीख जाते हैं तो देखिए हम ऐसे भी करते हैं। ठीक है, कैसे, आप ऐसे समझ लीजिए, ऐसे जो कंपटीशन में हम बहुत ज्यादा करते हैं। आप जो नए हैं बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं तो ऐसे करें। जब आप बहुत ज्यादा और परफेक्ट हो जाते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और फैक्टर करके। जब आप इन चीजों को सीख जाते हैं तो आप क्या करें, आप देखेंगे 12 का इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है, तो 12 यहाँ लिख लीजिए। 12 निम्मा 108 होता है और 12 गुना 12 है। अब देखिए इन दोनों में किसका 3 का जाता है, तो 3 लिख लीजिए। तो 3 से ये कट गया 3 बार, 3 से कट गया 4 बार, और 3 और 4 का एलसीएम होता है 12। तो आप कहेंगे 12 गुना 12 144 गुना 3 432 हो गए। और यही आप जो है इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने सारी टाइप से बता दिया है एलसीएम निकालना। एलसीएम आपको फैक्टर करने ऐसे करते हैं, शुरुआत है तो शुरुआत है ऐसे, सारे का मल्टीप्लाई करते 432 आ जाता है, या ऐसे अलग अलग फैक्टर कर लें, इसे फैक्टर मेथड बोलते हैं। और इसमें कॉमन को तो लिख ही लेते हैं और जो बचता है उसे भी लिख लेते हैं और उनका सबका मल्टीप्लाई करते हैं तो 432 आ जाता है। तो ऐसे करें। तो ऐसे जब आप परफेक्ट हो जाते हैं और अर्थमेटिक भी आप पढ़ना शुरू कर देते हैं और कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप ऐसे करते हैं और आप देखते हैं कि 2 हो 3 हो 4 हो, इस तरह से हम एलसीएम बहुत फास्ट सीख लेते हैं। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको एलसीएम अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा विद डेफिनेशन, क्योंकि मैं दोनों की डेफिनेशन पे पहली वीडियो में काम कर रहा हूं कि भाई आपको डेफिनेशन का नहीं पता है तो आप आगे कुछ ज्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, तो आगे जो मैं बताता हूँ एचसीएफ के बारे में बताता हूँ। एलसीएम के बारे में मैंने बता ही दिया है। तो एलसीएम हो गया है आपका, कैसे होता है मैंने वो बता दिया है। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हिंदी में होता है देखिए सबसे बड़ा सबसे बड़ा सार गुणनफल। सबसे बड़ा सार गुणनफल क्या होता है,
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं, और इसे बोलते हैं तो अपवर्तक या महत्तम समापवर्तक। तो देखिए इसमें से एक शब्द लेते हैं अपवर्तक। क्या होता है अपवर्तक? अपवर्तक का मतलब होता है हिंदी में गुणनखंड। वहां ध्यान रखिए गुणज था और यह है गुणनखंड। इसको बोलते हैं इंग्लिश में फैक्टर। क्या बोलते हैं? फैक्टर। तो ये आप जो है दो या दो से अधिक गुणनखंडों का कॉमन ले लें, उनमें से कॉमन पार्ट जो होता है वो हो जाता है समाप अपवर्तक। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक संख्याओं का सार गुणनखंड समापवर्तक कहलाता है। समापवर्तक कहलाता है। क्या होता है वो? समापवर्तक, जिसे हम बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो ये हमें सबसे पहले यही समझना चाहिए अपवर्तक कहाँ, जहां पे समापवर्तक होता है जिसमें महत्तम होता है, और इसमें पूछता है तो ये बोलता है सबसे बड़ा। सबसे बड़ा ऐसी लैंग्वेज यूज करता है बड़ा सार गुणनखंड। सार गुणनखंड। ठीक है, सबसे छोटा सार गुणज होता है तो सबसे बड़ा सार गुणनखंड होता है। ये आप बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए, ये डेफिनेशन है। अगर आप इसे अगर पढ़ेंगे तो 7th 8th क्लास में जहां एलसीएम को बहुत अच्छी तरह समझाया जाता है, डेफिनेशनों पे बहुत वर्क किया जाता है। ठीक है, तो आप इसे बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो है बड़ी क्लास पढ़ के आ चुके हैं तो उसे इन चीजों को इग्नोर कर दिया जाए। ठीक है, तो आप समझ लेना मेरी बात को। क्या होता है वो अभी बताते हैं, बिल्कुल बेचैन मत रहिए और ये चीज समझ जाइए कि भाई जहां सार गुणज गुणनखंड हो, एससीएफ होता है बड़ा सार गुणज, जिसे बोलते हैं महत्तम समापवर्तक या सबसे बड़ा सार गुणनखंड। अपवर्तक क्या होता है? गुणनखंड होता है जिसे फैक्टर बोलते हैं इंग्लिश में। दो या दो से अधिक संख्याओं के इसको अपवर्तक को क्या बोलते हैं? सार गुणनखंड या समापवर्तक बोलते हैं, कहलाता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलिए मैं जो है इसमें बताता हूं कि हम आपको एससीएफ कैसे कैसे निकालना बताते हैं। ठीक है, डेफिनेशन पे पूरी तरह से आप बहुत अच्छा कर लेंगे तो मैं ये कहूंगा कि आप जो है कई टाइप के क्वेश्चनों में, सब में तो नहीं कह सकते मगर मोस्टली क्वेश्चनों में आप उसको बहुत ही कम कैलकुलेशन से या कुछ ही सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? देखिए, जैसे हमें यहाँ पे कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, मान लीजिए ये है 4 है। 4 का गुणनखंड होता है 1 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, ये सभी गुणनखंड हो गए। 1 लिखना चाहे तो लिख लीजिए, नहीं तो आप इसमें लिख सकते हैं कि भाई गुणनखंड या फैक्टर, ऑल फैक्टर लिखना चाहे तो 1 2 और 4 हो गए। ठीक है, अगर हम कहें 6 के गुणनखंड लिखने चाहे 1 2 3 और 6 होता है ना। अब देखिए 7 गुणनखंड, कितने? 7 गुणनखंड। क्या होंगे 7 गुणनखंड? देखिए दोनों गुणनखंड क्या है? 7 गुणनखंड है 1, 2, तो इनका ये गुणनखंड कितना हो जाएगा? गुणनफल 2। तो आंसर आपका जो इसका 2 आएगा। ठीक है, और कैसे करते हैं हम? जैसे 4 को लिखते हैं 2 गुणा 2 और 6 को लिखते हैं, आपने ऐसे किया होगा, ये डेफिनेशन के हिसाब से बताया आपने किया होगा। ये 6 है तो 6 लिखेंगे 2 into 3। अब आपको चाहिए एचसीएफ। एचसीएफ का कॉमन पार्ट लिखते हैं तो 2, यही आपका आंसर है। आपको बहुत ज्यादा नहीं करना है। तो आप कहेंगे कि ये ऐसे तो हमें पता था, तो इसमें एक और मेथड होता है कि आप उसे
जब भी एचसीएफ निकाले तो छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग दे दीजिए। 4 है वो 6, 4 एकम 4, तो ये बचे 2, फिर 2 का जो शेष बचता है फिर उसमें जो पहले दे देते जिससे भाग उसमें भाग दे देते। आप कहेंगे हमें ऐसे निकाला तो ऐसे भी निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 दूनी 4 होता है, पूरा कट गया 2 बार। जब शेष आ जाए 0, ये 0 है तो जिससे भाग दे रहे हैं वही एचसीएफ होता है, तो एचसीएफ 2 हो गया। चाहे आप ऐसे कर ले, चाहे आप ऐसे कर ले, चाहे आप ऐसे कर ले। अब हर किसी की हर चीज की इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। हर दवाई एक ही मरीज में काम नहीं आती है ना। ये नहीं कि हम एक दवाई को लें और सबके लिए घोषित कर दें, जैसा कि आजकल हो रहा है कि भाई कुछ लोग जो है कुछ ही है कह रहे हमने भी भाई कोविड-19 की दवा बना ली, तो ऐसा नहीं है कि वो हर चीज के लिए नहीं है। आप पूरे मापदंड जिसके लिए हैं उस पर लागू कीजिए, ठीक है। तो आप समझ लेना एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ होता है सात गुणनखंड या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में जो कॉमन फैक्टर जो सब जगह कॉमन होता है, आप कहेंगे 2 में 3 में भी बता देते हैं। मान लीजिए एक है 4 है, 4 को लिखते हैं 2 गुणा 2, तो 4, 6 और 8 का एचसीएफ निकालिए। तो देखिए 4 का हमने 2 गुणा 2 लिख दिया, 6 का लिखा 2 गुणा 3 और 8 का लिखा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब आप देख लीजिए कॉमन फैक्टर एचसीएफ क्या है। आप देखेंगे कि भाई देख लीजिए इसमें 2 बार 2 है, इसमें 1 बार 2 है, इसमें 2 और 3 है, इसमें 2 3 बार है। तो ये जो पार्ट है कॉमन है वही आपका एचसीएफ होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। और आपको बिल्कुल भी कोई भी कहीं भी दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा, कहीं भी बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, मैं दावे के साथ कहता हूं बिल्कुल 0 लेवल के, बिल्कुल आपने कभी पढ़ाई नहीं है मैथ, ऐसे स्टूडेंट भी आप समझ सकते हैं। मगर बशर्ते आपको शुरू से जुड़ना हो सकता है पहली 2 क्लास की वीडियो में हम बहुत ही 0 लेवल का बहुत ही स्लो लेके चल रहे हो, मगर जब आप सीख जाएंगे इसी पार्ट को जो मैं बता रहा हूँ इन्हीं चीजों को, तो आप उन्हें देख के लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है क्या होता है कि सब में कॉमन होता है वही पार्ट होता है, ठीक है। आगे बात समझ में, तो ये है हमारा पहले बताया था मैंने एलसीएम और इसमें बता दिया एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ के कई सारे क्वेश्चन, कई तरह के क्वेश्चन होते हैं। कभी कभी हम इसे 5 से 6 टाइप में डिवाइड करेंगे और हर टाइप में एक अलग वीडियो होगा जो कि आपके आए हुए क्वेश्चन को डिफाइन करेगा, ठीक है। आगे बात समझ में, कोई भी दिक्कत हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अगर अभी भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा फैलाइए, जिससे कि आपको फायदा हो और उसका हमें भी थोड़ा बहुत बेनिफिट हो कि भाई ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर हो, ठीक है। चलिए, तो आप इस वीडियो में दोनों में समझ चुके होंगे पूरी डेफिनेशन के साथ। जिन्होंने अभी तक एचसीएफ एलसीएम का केवल क्वेश्चन निकाले थे, डेफिनेशन नहीं पढ़ी थी, वो सभी समझ गए होंगे कि क्या चीज, कौन सा गुणनखंड होता है, कौन सा गुणज होता है, क्या अपवर्तक क्या होता है, अपवर्ग के क्या होता है, वो सारी चीजें समझ चुके, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ाते हैं। इससे आगे वाला टॉपिक टाइप वाइज हम एचसीएफ एलसीएम के कई वीडियो में पढ़ाएंगे, जिससे आपको ज्यादा बोरिंग ना हो। ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं, आप चलते फिरते भी देख लें और आपको पूरा समझ में आ जाए, ठीक है। और आगे वाली वीडियो का आपको इंतजार रहे। धन्यवाद आज की वीडियो में।